नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अब एक बार हरियाणा पर फिर मेरे को आना पड़ा है क्योंकि बड़ी खबर है और खबर देना अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, अपने मिलने वालों को, अपने चहेते लोग हैं जो हमारी पत्रकारिता पर नाज करते हैं और भरोसा भी करते हैं, उनको हम ये खबर दे रहे हैं कि बलात्कारी राम रहीम एक बार फिर पैरोल पर बाहर आ गया है। चुनाव आयोग ने उसकी एप्लीकेशन पर कोई विरोध नहीं किया और उस एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया। क्या ज़रूरत थी कि बलात्कारी को बाहर ला करके उससे प्रचार कराया जाए, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें? शायद यही कहानी रही होगी जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, क्योंकि वो एक बार नहीं कई बार जब भी चुनाव होता है उसे बाहर लाया जाता है और वो शायद अपने आश्रम में बैठ कर के लोगों को अभयदान देता है कि फलां पार्टी को वोट दो, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये भी गलतफहमियां इस चुनाव में मैं समझता हूँ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की दूर हो जाएंगी। पिछले इलेक्शन में भी जो एमपी का इलेक्शन था भी तब भी पैरोल पर लाया गया था, लेकिन आपने देख लिया जहां 10 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब की बार 5 सीटों पर रह गई। कुछ टिकटों के बंटवारे के जो अंदाज था कांग्रेस पार्टी का वो गलत तरीके से हुआ, इसलिए 2 सीटें या 3 सीटें और मिल सकती थी और भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह जाती। वो कांग्रेस की अपनी गलती की वजह से ये सीटें 5 की बजाय 8 नहीं हो पाई। खैर, अब ये बलात्कारी एक बार फिर बाहर आ गया है, पैरोल पर आता है, लोगों को भरमाता है, लोगों को बोलता है कि आप भाजपा को वोट दो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा। दूसरी बात एक और आई है, आज कांग्रेस की बड़ी लॉबी से पूरी तरह से बाहर कर दी गई, छिटक दी गई और अमेठी की जनता ने उन्हें दुत्कार कर बाहर कर दिया, उन्हें नकार दिया। ऐसी महिला नेता हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रही है। और कल का वो वीडियो जो कांग्रेस का, हमने पिछला वीडियो आपको दिखाया था राहुल गांधी का, जिसमें राहुल गांधी बीच में खड़े हुए हैं, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं, मिला रहे हैं। उस वीडियो को ट्वीट करते हुए स्मृति ईरानी कांग्रेस पर तंज कस रही हैं, कहती हैं कि यदि हाथ ही मिलवाए हैं तो क्यों ना उनको सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। कितना तंज कस रही हैं स्मृति ईरानी। खुद की पार्टी में खुद का वजूद ख़त्म हो गया है और खुद का अपना व्यक्तिगत वजूद भी ख़त्म हो चुका है, और वो ऐसी नसीहत पार्टी को दे रही हैं जैसे वो खुद ही कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं। वो अपनी पार्टी का चुनाव लड़ रही हैं या कांग्रेस का चुनाव लड़ रही हैं। ये शायद 25-30 सेकंड का उनका एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, और वो इस तरह से तंजबाजी कर रही हैं जिसको कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि हरियाणा की जनता सबको समझ चुकी है। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं बचा है जिसको हरियाणा की जनता नहीं जानती हो कि कितने नेता झूठे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते। अब की बार तो भला हो, चुनाव से पहले अभी तक की बात बता रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेला गया है, वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्थिति लाने की कोशिश की जाएगी कि हिंदू मुस्लिम हो जाए और पूरा वोट जो हिंदुओं का है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। लेकिन हरियाणा की जनता है कि वो किसी के झांसे में आने वाली नहीं है, वो आती नहीं किसी के झांसे में। जब उसको दिख जाता है कि ये सब हिंदू मुस्लिम का कार्ड है तो वो सोचती है कि ये मुस्लिम हिंदू जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो इसलिए कर रही है कि जो किसानों के मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं और जो विदेश जाकर भाग रहे हैं लोग, अडानी अंबानी के जो मुद्दे हैं, वो किसी तरह से दब जाएं और हिंदुओं के साथ भावनात्मक खेल खेल करके भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव मैदान में आ जाए। तो खैर, ये वीडियो मैंने छोटा सा अभी इसीलिए बनाया आपको। 2 खबरें थी,
एक तो स्मृति ईरानी तंजबाजी कर रही थी कांग्रेस के ऊपर, ख़ास तौर पर राहुल गांधी के ऊपर। उनकी रोटी नहीं पचती जब तक वो राहुल गांधी का नाम कहीं अपनी सभा में, कहीं अपने भाषण में नहीं ले लेती। खैर, उनका ये अपना अंदाज हो सकता है राजनीति करने का। उन्हें अमेठी में जब उनके राहुल गांधी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने ईरानी को हरा दिया, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण तक देने नहीं आए, उनका प्रचार करने तक नहीं आए। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि वो कितनी निरीह प्राणी हो चुकी हैं, कितनी निरीह नेता हो चुकी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चमकना चाहती हैं कि कैसे भी राहुल गांधी का नाम लेकर के नरेंद्र मोदी की गुड बुक में आ जाऊं और फिर एक बार मुझे कोई मंत्री पद मिल जाए या यहाँ लुटियन जोन में रहने के लिए कोई बंगला मिल जाए। इसके बहाने किसी, जो बहुत सारे पद होते हैं जो संवैधानिक पद होते हैं, उनके ज़रिए उन्हें घर भी मिल सकता है और उनकी शान में कसीदे पढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको पूरी तरह से अब की बार बाहर निकाल करके फेंक दिया है। बंगला भी खाली हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ गोदी मीडिया वाले ये भी फैला रहे थे कि सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मीटिंग हो रही है, उसमें ईरानी को दिल्ली का सीएम बनाने की कोशिश होगी। तो ये सारी कहानियाँ चलवाई जाती हैं, कोई नहीं पूछ रहा, टके भाव कोई नहीं पूछ रहा। तो खैर, जो भी है, अब मैं आपको फिर एक बार वो बलात्कारी बाबा राम रहीम है उसकी तरफ ले चलता हूँ। उसको आज एप्लीकेशन उसकी स्वीकार कर ली गई है और उसे शायद 20 दिन के लिए बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी ऐसे व्यक्ति से चुनाव प्रचार करवाने की कोशिश कर रही है जिसकी इतनी छवि खराब है, रेपिस्ट है, वो जेल में सज़ा काट रहा है और पार्टी ऐसे व्यक्ति को पैरोल दिलवाती है। देखिए क्या अंदाज है भारतीय जनता पार्टी का। सारे उसके दावे, सारे तीर उसके खोखले साबित हो रहे हैं, उसमें वो इस तरह की कहानियाँ तैयार कर रही है। फरवरी 2022 में 21 दिन का पैरोल भी लिया था उसने। आपको मालूम होना चाहिए, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो तो मैं आपको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला जून 2022 में 30 दिन के पैरोल पर आया हुआ था ये बलात्कारी। क्यों लाया जाता है बार बार? इसलिए कि जो सिंपैथी है उसके भक्तों की वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। अक्टूबर में 40 दिन की पैरोल पर आया था और इससे पहले जो चुनाव थे वो नगर निकायों के चुनाव थे, उसके लिए लाया गया था। जुलाई 2023 में इसे 30 दिन की पैरोल पर लाया गया था। क्या गजब का खेल है। जब भी चुनाव होता है हरियाणा में तत्काल पैरोल पर बाहर निकाल दिया जाता है। नवंबर 2023 में 21 दिन के पैरोल पर लाया गया। मज़े करा देते हैं कभी कभी उसे बाहर लाकर। जनवरी 2024 में भी उसे लाया गया बाहर 40 दिन के पैरोल पर, 50 दिन के पैरोल पर। क्या मजाक बना रखा है कि एक रेपिस्ट को बार बार वो जब पैरोल मांगता है तभी उसको पैरोल मिल जाता है, जबकि आम जनता कितनी परेशान है, जेलों में बंद है, तमाम चीज़ें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। प्रशासन की आंखें बंद रहती हैं, जेल वालों की आंखें बंद रहती हैं, अदालतें भूल जाती हैं जेल भेजने के बाद। अब इस व्यक्ति को तत्काल सारे काम, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। अगस्त 2024 में 21 दिन के लिए लाया गया जब चुनाव होने वाले थे किसके? लोकसभा के। और बड़ा मज़े से फिर भीतर चला जाता है, बाहर कभी भी आ जाता है। उसके हाथ में मालूम नहीं कौन सी चाबी है, वो कोई भी ताला खोल लेता है ये रेपिस्ट। और फिर ये लास्ट अक्टूबर 2024 में, पहला ही अक्टूबर है आज, तो इसको 21 दिन की पैरोल पर लाया गया है। मजाक बना रखा है, कभी भी निकाल लाओ। रिजर्व बैंक में पैसा रखा हुआ है, ऐसे समझो। भारतीय जनता पार्टी का वोट रिजर्व बैंक में है, राम रहीम की रिजर्व बैंक है, उसमें से तत्काल लाओ और झोंक दो ला करके, सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ जाएंगे।
क्या बेशर्मी का काम हो रहा है, समझ नहीं आता। लेकिन जनता सब जानती है, हरियाणा बहुत ही गजब का प्रदेश है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी घटना हरियाणा में घटती है वो दूर तलक जाती है। दूर तलक से मेरा मतलब पूरे देश को जागृत करती है। हरियाणा वो प्रदेश है। हरियाणा जब चलता है तो उसकी मदमस्त चाल के आगे कोई नहीं टिक सकता। सब चीज़ देख ली, 10 साल में सब कुछ देख लिया हरियाणा ने। और ये पैरोलबाजी भी देख ली। पैरोल पर ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जो अपराधी है, महिलाओं के साथ शोषण किया इसने और जेल में जो सज़ा काट रहा है, ऐसा व्यक्ति जब चाहता है तब बाहर आ जाता है। देखते हैं इसके आने से क्या होगा। खैर, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस पर इनबॉक्स में आकर के मेरे कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।